आत्मा ही, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। अब भ्रम की बात जो है वो इस प्रकार है कि अभी जो आप इस चीज को जान रहे हैं, समझ लीजिए आप कर जान रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा, हो सकता है कि आपको भ्रम हो। इसको सोच रहे हैं कि ये बड़े अच्छे गुरु महाराज जी हैं, हो सकता है कि ये कोई भ्रम हो। कोई भी चीज आप पूरे 100% नहीं कह सकते कि ये चीज बिल्कुल सही है। वजह यह है कि अभी तक आपने वो जो एकाकी चीज है, जो एब्सोल्यूट चीज आपकी आत्मा है, उसे नहीं प्राप्त की। क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज को रिलेटिवली यानी इस तरह से नहीं जानते हैं कि इसका ऐसा है तो उसका वैसा है, बट पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं कि यही चीज सही है। लेकिन उसका मार्ग क्या होना चाहिए? हमारे उत्क्रांति में हमने उसका मार्ग कैसे पाया? जैसे कि एक जानवर है, उससे आप कहिए किसी गंदी गले से चले जाओ तो चला जाएगा, उसको कोई ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें बदबू आ रही, इसमें गंदगी है, कुछ है, वो अपना सीधे सीधे चला जाएगा। पर एक इंसान से गई है तो वो नहीं जा सकता। वजह यह है कि आपकी जो संज्ञा है, आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर आप महसूस करते हैं कि यह गंदगी, यह आपने अपनी उत्क्रांति में पाई हुई चीज है। जो चीज आपने पाई है वो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई है, और इसी प्रकार आत्मा को भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाना चाहिए। नहीं तो अपने ही को लोग कहे हम बड़े हैं, हमने पा लिया है, हम पहुंचे हुए हैं, हम पार हैं, इस तरह से अपने कोई सर्टिफिकेट कोई दे दे तो वो मानने की बात है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती तो उसकी शक्तियां भी प्राप्त होनी चाहिए। माने ये कि अगर कोई कहे कि मैं गवर्नर हूँ तो उसके पास अपनी शक्ति होती है गवर्नरशिप की। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा को आप प्राप्त होते हैं तो उस आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त होते हैं। अगर उस शक्ति को आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैं कहूँ अगर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है, तो वो शक्ति नहीं। माने सबसे पहले आपको सामूहिक चेतना प्राप्त होती है। सामूहिक चेतना, इसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें आप दूसरों के चक्रों को जान सकते हैं और अपने भी चक्रों को जान सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने ही को प्राप्त होते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त होते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। माने अपने सेल्फ ही को आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है। दूसरी चीज है आप अपने उंगलियों के इशारों पर जान सकते हैं कि दूसरों में क्या दोष है। यही सामूहिक चेतना का अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जागरूक होना, अपने मज्जा तंतुओं पे जागरूक होना ही आत्म साक्षात्कार है। जबानी जमा खर्च नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, शब्द जाल नहीं है, किसी का कुछ कह देना कि तुम ये योगानंद हो गए, भोगानंद हो गए, उससे नहीं होता है। कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता। यह अंतर योग है, ये क्रिया जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति की क्रिया है, जो जीवंत मनुष्य में होती है और जो उसमें पूरी तरह से का उसका प्रत्यय देती है, उसका प्रमाण देती है। किंतु हम लोग कोई भी बाह्य चीजों में पहले लिपट जाते हैं। ये एक अंदर से होने वाली घटना है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहनने से आप सन्यासी हो जाए। बाह्य के 2 रुपए में अगर कपड़ा आप रंगा ले तो क्या आप सन्यासी हो जाए? गेरुआ वस्त्र पहन के आप सबकी प्रॉपर्टी मारते फिरते हैं, आप सन्यासी कहाँ से हो गए? आपकी नजर तो सारे सबके जेब पर है, आप सन्यासी कैसे हो? गेरुआ वस्त्र किस लिए पहना जाए? अंदर का गेरुआ पहनिए। जब आपने अंदर से गेरुआ पहनिया तो बाह्य में तो आप राजा जनक जैसे विदेही हो जाते। फिर जहाँ भी रहिए, चाहे महलों में रहिए, चाहे जंगलों में रहिए, कहीं भी रहिए, आप बादशाह हैं। माने दुनिया की कोई सी भी चीज आपको जीत नहीं सकती, कोई भी चीज आपको खींच नहीं सकती, आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, कोई आपको खरीद ही नहीं सकता। ऐसे अनमोल हीरा जब होते हैं तभी मानना चाहिए कि आदमी पहुंचे हुए हैं। नहीं तो जो देखिए वही आपको खरीद ले, जो देखे आपको रुपए से खरीद ले या किसी और चीज से खरीद ले, तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह गया? मैं तो कहती हूँ दूसरों से भी गए बीते आप है कि आप दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं। कम से कम जो मनुष्य संसार में रहता है वो अपने ही तो कमाई पे जी रहा है, दूसरों की कमाई पे तो नहीं जीता। सन्यासी वस्त्र पहन करके आप दूसरों की कमाई पे जी रहे हैं तो इससे फायदा ये कि वस्त्र को छोड़ के कायदे से कमाई करिए। पर अधिकतर लोग जो और कोई कमाई नहीं कर सकते वही इस तरह की कमाई करते हैं। लेकिन हमारे बुद्धि में भ्रम है
कि हमने जैसे ही काषाय वस्त्र देखा हो गया, उसके पीछे हम लोग लट्टू। खासकर हमारी लेडीज में खासकर बात है। आज ही मैंने देखा कि सब औरतें जिनके गुरु थे वो पार नहीं हुए, उनके पति लोग पार हो गए। धर्म के प्रति जब हमारी दृष्टि उठती है तो इस प्रकार कि जब हम गलत चीज है उसी को मान लेते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति। और जब धर्म से हमारी प्रकृति हटती है तो हम यही नहीं जानते कि सही क्या और गलत क्या, इसी द्विधा में रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि सफेद क्या और काला क्या। ऐसे लोगों को यही कहा जाता है कि सिर्फ अहंकार के बूते पे जो आदमी चलता है वो यही कहता है कि मुझे ये पसंद है इसलिए अच्छा है, मुझे ये पसंद है। पर कौन है वो जो उसे पसंद है? वो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार। जब अहंकार खुश होता है तो आदमी कहता है मैं तो आज सुख में हूँ। जिस दिन अहंकार दुखता है तो कहता है मैं दुख में। अहंकार के बूते पे रहने से मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पल में तोला पल में मासा। लेकिन जब आप अपने आत्मा पर आ जाते हैं तो आत्मा सत्य स्वरूप तो है ही, लेकिन ये आनंद स्वरूप है। यही आनंददायक है और आनंद किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कोई कहे कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बाप अच्छे नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ या समाज के कारण मैं दुखी हूँ, तो जान लेना चाहिए इसलिए आप दुखी नहीं हैं, आपने वो स्रोत पाया नहीं जिससे कि आनंद मिलता है। वो है आपका आत्मा जो आप ही के अंदर निहित है। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसके अंदर सुख दुख की द्विधाएं नहीं, जो सिर्फ निरानंद है। उस निरानंद को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख के झमेले में पड़ करके मनुष्य कभी सुख में कभी दुख में चलता है। वो अविनाशी चीज नहीं है, एक बार इसका विनाश होता है कभी उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा का जो स्वरूप आनंद है उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्य स्वरूप आनंद ऐसे है कि जिस वक्त आप आत्मा को प्राप्त होते हैं आपके हाथ पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। समझ लीजिए आपसे कहा गया कि फलाने मंदिर में स्वयंभू देवता है, समझ लीजिए। अब किसी ने कह दिया तो हो गए, हो सकता है किसी ने ला के वहां बिठा दिया कहे स्वयंभू आ गए। कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू? कैसे पहचानिएगा कि ये स्वयंभू? उसको पहचानने का तरीका यह है कि जब आप आत्मा से प्राप्त होते हैं तब आपके अंदर से चैतन्य की लहरियां, जिसे कि सौंदर्य लहरी करके आदि शंकराचार्य ने वर्णित किया है, आपके अंदर से बहने लग जाती और आप उसे जान सकते हैं कि ये असल है या नकल है। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर में घूमते घूमते एक जगह बड़े जोर के मुझे चैतन्य की लहरियां महसूस हुई। तो मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ कोई बड़ा पुराना मंदिर है किसी का? कहले नहीं, ये तो जंगल। मैंने कहा अच्छा चलो इस तरफ चलो। रास्ते से गुजरते गुजरते आगे गए तो कुछ गरीब मुसलमानों की झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ दिखाई। तो उनसे पूछा भाई यहाँ कोई मंदिर है? तो नहीं, कह ले यहाँ एक चीज़ है, हजरत बल। मैंने कहा अच्छा। मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ रखा हुआ था, 5 मील दूरी पर उसको मैंने पकड़ा। अब ये मुसलमान भी नहीं जानते जो उसके लिए लड़ते हैं। नमाज पूरा कुंडलिनी का जागरण है। मोहम्मद साहब का वर्णन अपने शास्त्रों में महामेधा करके, लेकिन ये मुसलमान क्या जाने और हिंदू क्या जाने, जब तक आत्मा को प्राप्त हम नहीं करेंगे तब ना हम न कृष्ण को जाने और ना ही हमने राम को जाना। जब वो अकबर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की बात करते हैं, विराट की। क्या हम जानते हैं कि उनका और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है? ईसा मसीह ने साफ कहा था कि those who are not against me are with me। ये लोग कौन है? ईसाई लोग कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते कि साक्षात महाविष्णु ही, जिनका वर्णन देवी महात्म्य में आता है, शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, वही साक्षात जीसस क्राइस्ट थे। और जीसस का नाम यीशु है, यीशु यशोदा से और क्राइस्ट कृष्ण से उनकी माँ ने उनका रखा था। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त हो। जिस वक्त आप में आत्मा की प्राप्ति होगी आप देख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं सच है झूठ है। अगर झूठ हो तो आपके अंदर के चैतन्य बंद हो जाएंगे, अगर सच हो तो बहना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये पूछे कि परमात्मा है या नहीं तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा जोर से चलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी गलत आदमी के लिए आप पूछे कि आदमी सही है या नहीं तो सामूहिक चेतना पर आप जान जाइएगा कि ये आदमी कैसा है। कभी कभी हो सकता है हाथ में एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। कल भी मेरे हाथ में एक ब्लिस्टर आ गया क्योंकि कोई गलत आदमी किसी गलत गुरु का
आया हुआ था, तो एक छोटा सा ब्लिस्टर आके समझा गया कि यह आदमी गलत गुरु के पास जाता रहा। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल अपनी ही चेतना में, अपनी ही अवेयरनेस में, अपनी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सत्य है कौन असत्य। हर प्रकार का सत्य असत्य आप इस पर जान सकते हैं। जैसी जैसी आपकी उन्नति होती है आप इतनी चीजें जान सकते हैं जिसका आपको अंदाज नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे आप सब चीज जान सकते। वजह यह है कि जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है, इसकी भी कल्पना उसी जो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन है उसी से आई। जब वो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन में आप उतर जाते हैं तो सारे सृष्टि की जितनी चीज है उसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टा। मार्कंडेय को देखिए तो किस कदर दृष्टा थे, लेकिन अभी हमने 100 साल पहले के एक बड़े भारी दृष्टा का ज्ञान पाया जो कि लंदन में थे। उनका नाम था विलियम ब्लेक। उन्होंने सहयोग के बारे में इतनी गहरी बातें लिख छोड़ी हुई हैं 100 साल पहले कि लंदन में ये कहाँ होगा, इसके स्कूल कहाँ होगा, इसका कॉलेज कहाँ होगा, इसका आश्रम कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगी पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाकर। हैरानी हो जाती, इतने बड़े दृष्टा थे और अंग्रेज लोग उनको कहते हो पागल थे। अंग्रेजों को तो कभी समझ में आने नहीं वाले साधु संत, उनका तो दिमाग ही खराब है। लेकिन हम जिन्होंने कितने साधु संतों को जाना है, या तो वो झूठ बोलते थे, अगर वो सच बोलते थे तो अपने आत्मा का हमें विचार करना चाहिए कि हमने अपने आत्मा को प्राप्त किया है या नहीं। ये शब्द जाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आकर के आपके सामने शब्द जाल फैलाता है, बातचीत करता है, मनोरंजन आपका करता है, तो आप उसी से खुश हो जाते हैं। इस तरह से आप अपनी जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसको कितनी छोटी कर लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि वहां तक रखनी चाहिए जहां तक आत्मा का स्थान है। जब तक हमने आत्मा को प्राप्त किया नहीं तब तक हमारी आध्यात्मिक तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के हिस्से में, जिसे हम लोग सेक्रम बोन कहते हैं, उसके अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति, ये शक्ति 3.5 वलय में है, कुंडलों में है, इसलिए से कुंडलिनी कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ग्रीस में हम जब गए तो अथीना, ये अथ शब्द से आया, अथ माने प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल मदर अथीना है, और उसके हाथ में सांप के 3.5 ये करके चक्र दे करके हाथ में कुंडलिनी है उसका। वहां पे न जाने कितने ही उसके स्टैचूज बने। और जब उसके मंदिर पे पहुंचे तो बाहर गणेश जी की मूर्ति बनाई बैठी। मैंने पूछा कि भाई ये कौन? कहने चाइल्ड, ही इज द चाइल्ड गॉड। तो मैंने कहा किसने बताया आपसे? कहने हिंदुस्तानियों ने बताया। मैंने कहा कब? जब अलेक्जेंडर आया था तब? नहीं, अलेक्जेंडर तो बहुत बाद में गए थे, हजारों वर्ष पूर्व हमारा हिंदुस्तानियों से संबंध रहा। उन्होंने तो उस चीज को जोड़ लिया और हमको यही नहीं मालूम कि कुंडलिनी क्या चीज। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी उन्होंने कहा ये 3.5 है। मैंने कहा क्यों? कहले अथीना की जो शक्ति है वो 3.5 राउंड्स में है, और अगर इस राउंड्स को आप पूरा करेगा तो ये सारी पृथ्वी पर चली जाएगी। ये 3.5 क्यों है? इसका एक गणित है। इस गणित के वजह से 3.5 है। हमें इसे हम लोग कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आदि शक्ति की अर्धमात्रा। इस प्रकार से ये 3.5 कुंडलिनी है। अब अगर आजकल के पढ़े लोगों के सामने महाकाली, महालक्ष्मी की बात करें तो लोग कहेंगे माँ कहाँ की, बाबा आदम के ज़माने की बात करें। पर जो बाबा आदम के ज़माने की बात है वो सब सच्ची है, और वो सच्ची चलती रहेगी। उसकी सिर्फ सिद्धता आपको हमें देने की है। ये बात सिद्ध है या नहीं, ये सही बात है नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने बात करी ये झूठ करी या सही कही, ये आज आपको सिद्ध करके देने का। पर ये आप ही से सिद्ध होगा। आप ही के अंदर जब आत्मा जागृत होगी तभी यह सिद्ध हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यह जो शक्ति है शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं अशुद्ध है। आपने इकोनॉमिक्स का लॉ जाना है कि इंडिविजुअल वांट्स कैन बी satisfied, but in general wants cannot be satisfied, not satiable। इसका मतलब यह है कि हमारी इच्छाएं अगर शुद्ध हो तो वो
इच्छा जब जो इच्छा अगर शुद्ध इच्छा हो तो उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इच्छा शुद्ध नहीं थी इसलिए एक इच्छा हुई, फिर दूसरी इच्छा हुई, आज हुआ मकान बनाओ, कल हुआ घर बनाओ, फिर तीसरा हेलीकॉप्टर खरीदो। लेकिन जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है वो एक है, और वो इच्छा ये है कि हमारा योग इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ होना चाहिए। यही शुद्ध इच्छा है। जब तक ये शुद्ध इच्छा पूरी तरह से प्लावित नहीं होती तब तक कोई सी भी दुनिया की इच्छा से हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते।